हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कच्चे आम का खट्टा अचार बनाएंगे। तो अगर आपको मसाला है वो अलग से बनाने में झंझट लगता है या फिर आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप खट्टे अचार को इस तरीके से बना सकते हैं जैसे आज मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको ये अचार की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। और ये रेसिपी है वो एकदम सिंपल है और इस अचार को बना के आप 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी सिंपल सी खट्टे अचार की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम खट्टे अचार को बनाना शुरू करते हैं। तो खट्टे अचार को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कच्चे आम लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कच्चे आम हैं वो इस तरीके से लेने हैं, एकदम से गोल गोल आते हैं वो, और अचार बनाने के लिए स्पेशल आते हैं जिसका छिलका थोड़ा सा मोटा आता है, वही आम आपको अचार बनाने के लिए यूज़ करना है। या फिर आप चाहे तो जो तोता आम आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो दोनों ही आम को अचार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो राजापुरी आम आता है वो लिया है और इसको हम काटेंगे तो इसके ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा हटा देंगे और आम को हम कुछ इस तरीके से काट के तैयार करेंगे। तो आप जब भी अचार बनाएं तो पहले आम को कपड़े से अच्छे से पोंछ लें और उसके बाद ही इस तरीके से काटें। तो आप चाहे तो घर पे ही इस तरीके से चाकू लेके काट सकते हैं अगर आपको आता है काटना। तो अगर नहीं आता है तो आप बाज़ार से ही आम कटवा के ले आ सकते हैं। और इस तरीके से काट के इसके अंदर जो गुठली निकलती है वो हमें हटा देनी है। और गुठली के नीचे कुछ इस तरीके से पतला सा पार्ट आता है तो उसको भी हमें अच्छे से निकाल लेना है। ये देखिए, एकदम से ये पतली सी लेयर आती है, बहुत ही हार्ड होती है, तो इसको हमें अचार में नहीं जाने देना है। तो अच्छे से आम को इस तरीके से करके हम साफ़ करके तैयार करेंगे। ये देखिए, दूसरे जो टुकड़ा है आम का उसमें भी ये है, तो इसको भी हम हटाएंगे। तो बस इस तरीके से हमें सारे ही आम को तैयार करना है। तो अब हम आम को थोड़े से लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे इस तरीके से। तो चाकू आपको थोड़ा सा शार्प लेना है, अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप बाज़ार से भी कटवा सकते हैं। तो बस इस तरीके से हम सारे ही आम को काट के तैयार करेंगे। तो मैं आज आपको आम को 2 तरीके से काट के बताऊंगी फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। और इस तरीके से हम अब छोटे छोटे टुकड़ों में आम को काटेंगे। तो सब्ज़ी बनाने के लिए जो हम काटते हैं टुकड़े, उससे थोड़े ही हमें बड़े साइज़ के काटने हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में। तो बस ऐसे ही करके हम आम को काट लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका आम को कट करने का। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका है वो बताती हूँ कि आपको अगर इस तरीके से आम काटना नहीं आता है तो आपको दूसरे किस तरीके से आम को काटना है। तो इस तरीके से आपको ऊपर का हिस्सा आम का हटा देना है और बिना गुठली के ही आपको इस तरीके से आम को काटना है। ये देखिए, तो बस ऐसे ही आम को आप कट कर ले पहले, और इसके बीच में जो गुठली आती है उसको आप हटा दें। तो बस ऐसे भी आप आम के अचार को बना सकते हैं। और इस गुठली को आपको हटा देना है और फिर उसको भी हमें इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है जैसे हमने पहले काटा है, बस वैसे ही। तो बस ये 2 तरीके हो गए आम के अचार के जो टुकड़े करने हैं उसके। तो आप जैसे भी चाहे वैसे ही आम के टुकड़े कर सकते हैं और इस तरीके से अचार बना सकते हैं। तो बस दोनों ही तरीक़ों से हमने आम को कट करके तैयार कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सभी आम को सेम तरीके से कट करके तैयार कर लूँगी। तो कट कर लेने के बाद हम मिलते हैं फ्रेंड्स। तो 2.5 किलो आम को कट करने में मुझे आधे से पौने घंटा जितना टाइम हो गया और मैंने सारे ही आम को कट कर लिया है। तो मेरी एक भगोनी छोटी पड़ गई तो मैंने 2 भगोनी में करके इसको काट के इस तरीके से तैयार किया है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप बड़े बर्तन में भी टुकड़ों को रख सकते हैं, और आपको कांच के बर्तन में या फिर इस तरीके से स्टील के बर्तन में ही रखने हैं। अब दोनों ही भगोनी में हम 1-1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1-1 चम्मच ही हम हल्दी पाउडर डालेंगे। तो अगर आप दोनों को साथ में रख रहे हैं तो टुकड़ों को, तो 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो आपको टुकड़ों को मिक्स करने के लिए हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से आप करेंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे। तो बस हमें इस तरीके से हल्दी नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और इन टुकड़ों को ढक के अब हम ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे। तो मैंने ये प्रोसेस है वो शाम के टाइम पे की थी, तो मैं ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ, यानी कि हमें 10 से 12 घंटे के लिए इनको छोड़ देना है। तो मिलते हैं अगली सुबह। तो ये मैं दूसरे दिन का वीडियो शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो अगली सुबह आप देख सकते हैं कि आम के टुकड़े हैं वो अच्छे से गल गए हैं और हमने टुकड़ों में हल्दी नमक डाल के रखा था तो इन्होंने पानी छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आम के टुकड़ों में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है और आम के टुकड़े हैं एकदम सॉफ्ट हो गए हैं।
तो बस अब हमें इस टुकड़ों को अच्छे से कपड़े में सुखाना होता है, तो इनको हम सुखाएंगे। तो कोई भी आप साफ दुपट्टा ले ले और इसके ऊपर आपको इसको सुखाना है। और इसको आपको बिल्कुल भी धूप में नहीं सुखाना है, इसको पंखे के नीचे ही हम सुखाएंगे। अगर आप धूप में सुखाएंगे तो फिर आपका अचार है वो थोड़ा सा काला पड़ सकता है। तो हम पंखे के नीचे इन टुकड़ों को सुखाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस हल्दी नमक वाले खट्टे पानी को फेंकिएगा नहीं। इस पानी से आप चने और मेथी का अचार बना सकते हैं। और मैंने इसी पानी से चने और मेथी का अचार भी बनाया है, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्द से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर से देखिएगा। तो टुकड़ों को हम 6 से 7 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं इनको सूखने के बाद। तो यहाँ पे 6 से 7 घंटे जितना टाइम हो गया है और आम के टुकड़े हैं वो अच्छे से सूख के तैयार हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं थोड़े से सिकुड़ भी गए हैं। और इसको हम प्रेस करके देखेंगे तो बिल्कुल भी गीले नहीं लग रहे हैं और ना ही इसमें से ज़रा भी पानी छूट रहा है। तो बस हमें इसी तरीके से इनको अच्छे से सुखा लेना है। तो थोड़ा भी अगर आपके टुकड़ों में मॉइस्चर है तो आप और 1 घंटा सुखा लें। अगर मॉइस्चर के साथ आप अचार बनाएंगे तो आपका अचार ज़्यादा दिनों तक अच्छा नहीं रहेगा। तो टुकड़ों को आपको अच्छे से सुखा लेना है। तो इसके बाद हम फिर से इसी बर्तन में टुकड़ों को ले लेंगे। तो इस बार हमारे जो टुकड़े हैं वो सूखने के बाद थोड़े से सिकुड़ गए हैं, तो एक ही बर्तन में आ जाएंगे। तो हम एक बर्तन में ले लेते हैं। तो अब हम करते हैं मसाला इसमें। तो आपको मैंने बताया था कि आपको अगर मसाला घर पे बनाना नहीं आता है या फिर थोड़ा सा झंझट का काम लगता है तो और आपको ऐसे मसाले बना के अचार अच्छा भी नहीं लगता है, तो आप ले सकते हैं इस तरीके से रेडीमेड मसाला प्रीमिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वसंत का रेडीमेड प्रीमिक्स लिया है। और ये मैंने खट्टा अचार बनाने के लिए जो मसाला आता है वो लिया है। तो आप मीठा अचार बना रहे हैं तो मीठा अचार बनाने के लिए भी अलग से आता है मसाला, वो ले सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने 500 ग्राम का पैकेट लिया है मसाले का। तो इसको तोड़ के हम आधा मसाला डालेंगे। तो हमने 2.5 किलो आम लिए हैं, तो हम इसके हिसाब से 250 ग्राम ये मसाला डालने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप पूरा पैकेट डाल सकते हैं, लेकिन हाँ आधे पैकेट से ही हमारा काम है वो चल जाएगा, परफेक्ट अचार बन के तैयार होगा। तो अचार का मसाला हमने डाल दिया है, तो इसको हम पहले ऐसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम सरसों का तेल लेंगे। तो सरसों के तेल को मैंने पहले से गर्म करके ठंडा करके लिया है और 700 ग्राम जितना हम तेल डाल देंगे इसके अंदर। तो आपको अचार है वो सरसों के तेल में नहीं बनाना है तो आप मूंगफली के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे घर में सरसों के तेल में ही अचार बनता है, तो मैं सरसों के तेल में ही बना के तैयार कर रही हूँ। अब हम 2 मिनट के लिए अचार और मसाले तेल में अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको ढक के 2 दिन के लिए इसी बर्तन में रखेंगे, ताकि हम बीच बीच में इसको चला सके और मिक्स करते रहें। तो ऐसे ही बर्तन में आपको मिक्स करते रहना है 2 दिन तक। और उसके बाद आपको मैं 2 दिन के बाद का जो हमारा अचार बन के तैयार होगा वो दिखाऊंगी। तो चलिए हम इसको ढक के रख देते हैं। अचार को बनाए हुए हमने 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा अचार कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इसका कलर आप देख सकते हैं और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया अचार बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। और जब आप शुरू शुरू में तेल डालते हैं तो आपको लगता है कि तेल कम पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते रहते हैं वैसे वैसे तेल है वो ऊपर तक आ जाता है। तो शुरू में आपको कम ही तेल डालना है। अगर आपको लगे कि बाद में हमें तेल की ज़रूरत पड़ती है तो बाद में हम इसमें तेल डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया अचार बन के तैयार हुआ है। तो अगर आप मीठा अचार बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही मीठा अचार भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें गुड़ डालना होता है तो बस आपका अचार बन जाता है। और अगर आप मीठे अचार की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसकी लिंक है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे दूँगी, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो लीजिए फिर हमारा अचार बन के तैयार है। तो इस अचार को हम कांच की बर्नी में या फिर अचार बनने की जो चिनाई माटी की बर्नी आती है उसके अंदर भर के इसको आप पूरे साल तक स्टोर कर सकते हैं। ज़रा भी ये अचार है ख़राब नहीं होगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना।